नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि रेलवे में 2,40,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। लेकिन तमाम लोगों का मानना है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा रेलवे में वैकेंसी आएगी। लेकिन चुनाव भी नजदीक आ गया, लेकिन अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी अपडेट वैकेंसी को लेकर नहीं आया है। और अभी हम रेलवे के वैकेंसी पर लेकर तैयारी को लेकर बात करने के लिए एग्जामपुर के जाने माने सर विवेक सर के साथ हैं। और सर ने रेलवे में अपनी अलग ही पहचान छोड़ी थी। रेलवे का जब एक परीक्षा हो रहा था, एग्जाम हो रहा था, छात्रों का भरोसा बन गया था एग्जामपुर चैनल। और सर काफी उसमें छात्रों का सहयोग भी कर रहे थे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी सर। सर जिस तरह से रेलवे के छात्रों के साथ हो रहा है सर, 4 साल 5 साल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं सर। बार बार होता है कि अब वैकेंसी आएगी, आप लोग भी बोलते हैं सर, हम लोग भी बोलते हैं कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी वैकेंसी। लेकिन 4 साल 5 साल का गैप हो जा रहा है सर, कैसे देख रहे हैं? सर ये तो मतलब बहुत अन्याय है, क्योंकि रेलवे आप अपना अगर सरकारी क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा नौकरी देने वाला एक संस्था है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा। जबकि अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से उसके कई कैटेगरीज में लाखों की संख्या में पद। बिल्कुल बिल्कुल। और रेलवे वैसे नहीं कि बहुत ज्यादा घाटे में भी चल रहा हो कि जी कोई ऐसा मतलब बड़ी चीज, और भी बहुत सारे काम कर रहा है। तो सरकार को मतलब इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। और मतलब वैकेंसी चलिए आप 5 साल में दे रहे हैं, 1 साल हर साल मत दीजिए, लेकिन 2 साल में एक वैकेंसी इनको जरूर कैलेंडर के हिसाब से देनी चाहिए। कैलेंडर के हिसाब से सर, कैलेंडर की मांग काफी दिनों से हो रही है, लेकिन कैलेंडर पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। एसएससी की जिस तरह से कैलेंडर वाइज अपना एग्जाम रिजल्ट हर चीज पहले ही बता दे रहा है, लेकिन रेलवे में कैलेंडर के अनुसार कुछ नहीं है सर। अभी तक तो कैलेंडर जारी भी नहीं किया जाता है सर। एक्चुअल में सर इसमें सबसे बड़ी इश्यू ये है कि ये जो लोग हैं मतलब रेलवे वाले, ये अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं। और एसएससी के छात्रों में थोड़ी सी संगठन है। अच्छा। अब रेलवे वाले छात्रों में तो ना संगठन नहीं होता। तो अगर ये संगठन से होकर हम ट्विटर इत्यादि के माध्यम से मांग करें, हालांकि बहुत बहुत बड़े बड़े कैंपेन हम लोगों ने बहुत सारे साथियों ने चलाए हैं, लेकिन मतलब इनके कान पर कोई जू भी नहीं रहेंगी। आपने पिछली बार देखा था क्या इन्होंने हंगामा, डबल पहले तो ग्रुप डी में 2 लेवल, बिल्कुल बिल्कुल, फिर बच्चों ने हंगामा किया तो 1 लेवल वापस किया, फिर कैसे बहुत मुश्किल उन्होंने एग्जाम करा पाए। और अगर वो एक साथ बच्चे नहीं होंगे, इनसे मांग नहीं सर अभी तक एनटीपीसी वाले कुछ लड़कों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है सर। 2019 की वैकेंसी है सर। वही ना कि इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया स्टूडेंट्स को, कि बोले क्या ही कर लेंगे, अलग अलग है, क्या ही हमारा कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। तो हालांकि इनको अब कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी देनी चाहिए। आप 5 साल में तो बहुत मतलब ज्यादा समय लग जाता है, थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो हमारा तो यही मांग है कि एक हर साल मत निकालिए, 2 साल में निकाल दिए, कैलेंडर दे दीजिए, बच्चा मेहनत करेगा, अपना सिलेक्शन लेगा। सर सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तमाम लोगों का मानना है कि जैसे ही चुनाव आएगा वैकेंसी देखने को मिलेगी सर। पिछले चुनाव में भी वैकेंसी देखने को मिला था, हालांकि 5 साल प्रक्रिया चले वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में वैकेंसी देखने को मिल जाता है। क्या सर अभी चुनाव भी नजदीक आ चुका है, क्या वैकेंसी देखने को मिलेगी बड़ी संख्या में? सर एक बड़ी वैकेंसी को मैं देखिए आरपीएफ की क्लियर होनी है, एसआई और कांस्टेबल की 10,000 प्लस पद होंगे उसमें। बिल्कुल। एक तो ये होगी अलग, दूसरे एक एलपी टेक्नीशियन, और मुझे लगता है कि एनटीपीसी की भी एक वैकेंसी, एनटीपीसी लेवल जो 12th ग्रेजुएशन ये होता है, इसके लिए भी एक वैकेंसी। लेकिन ये कब देंगे? ये जनवरी से फरवरी के महीने के आसपास देंगे। जनवरी से फरवरी के बीच में रेलवे की वैकेंसी आ सकती है हमेशा। अगर आप 2018 में देखेंगे एलपी की एक वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, तब भी वही जनवरी फरवरी के महीने में। आप 2019 वाली वैकेंसी देखेंगे, वो भी जनवरी फरवरी के महीने में। तो जनवरी फरवरी के महीने में ही वैकेंसी देते हैं। और पिछले हिसाब से देखते हुए इस बार भी उम्मीद पूरी है। उम्मीद पूरी है कि इलेक्शन से पहले आ जाएगी वैकेंसी। एक वैकेंसी आ जाएगी, एक वैकेंसी। हाँ। तो क्या सर रेलवे के छात्र इलेक्शन बेस्ड हो चुके हैं, इनको इलेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वोटरों के रूप में? आप जानते हैं सर हमारे भारत में सब कुछ ज्यादातर नेता लोग ना वोट के नजरिए से देखते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी जो बच्चों का भविष्य है उसको भी वोटों में गिन लिया। अच्छा। अब वैकेंसी, अब चुनाव है तो आएगी वैकेंसी। अब तो नहीं तो कोई जवाब भी देने के लिए रेडी नहीं है, कोई सांत्वना तक का मैसेज देने के लिए रेडी नहीं है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जो रेलवे के छात्र हैं काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से कोई कर रहा है, कोई 5 साल से, कोई फ्रेशर्स भी है उसमें। और चूंकि आप रेलवे के काफी अच्छे शिक्षक हैं सर, आप पर काफी छात्र भरोसा भी करते हैं सर, क्या करना चाहिए रेलवे के लिए सर? सर एक इनको अभी तो एक क्लास पकड़ के तैयारी, प्रीवियस ईयर इतने सारा उपलब्ध है। हाँ। इतनी सारी शिफ्टों में हुआ है ग्रुप डी का, जितने प्रीवियस हैं, प्री मेंस, मतलब मुझे लगता है 10,000 क्वेश्चन है और ज्यादा ही हो सकते हैं। इनको बढ़िया उसी को पहले रख जाना करना चाहिए, तो इनकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कितने पानी में। और दूसरा इनको एक वे भी, इनको एक रास्ता मंजिल भी दिख जाएगी, अच्छा ये रास्ता इतना हमें पढ़ना है।
अभी तो बच्चे को जब तैयारी करता है, शुरू करता है ना, वो यही नहीं पता होता कि मुझे कितना डीप कहाँ कैसे जाना है। जैसा जिसने पढ़ा दिया 16 सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई बेशक उसमें से 50%। बच्चे को चाहिए जल्दी सब कुछ, एग्जाम वो कितने दिनों बाद ले, लेकिन इसको सब कुछ पहले चाहिए, जल्दी चाहिए। मतलब वो गहन अध्ययन ऐसे भी छात्र होते हैं सर, तैयारी कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं, 40 नंबर भी आ रहा है तो साल भर 40 नंबर पे ही अटके हुए हैं एवरेज मार्क्स पे, लेकिन जैसे ही वैकेंसी देखने को मिलता है वैसे ही टारगेट बैच की ओर भागे चले जाते हैं। गहन अध्ययन नहीं कर रहे ना, उससे टारगेट उसका नहीं हो पाता फिर भी, क्योंकि उन्होंने जब समय था तब अपने उस पर काम नहीं किया। इसलिए प्रीवियस ईयर पे अच्छे से काम करे, करंट की बढ़िया सी क्लास पकड़ ले और उसको करते रहे, जिससे कि अपने जीके वाला पोर्शन अच्छा खासी होता है, वो कवर होता रहे साथ साथ, और इधर आपका जो प्रीवियस ईयर के द्वारा इनके बाकी सब्जेक्ट तैयार होते रहे। सर रेलवे में एक सब्जेक्ट की काफी अच्छी भूमिका है सर, वो है साइंस। और जब से रेलवे 2018-19 का जो वैकेंसी देखने को मिला सर, उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन काफी ज्यादा था सर, और काफी फंसा भी रहा था छात्रों को। क्या कुछ करना चाहिए साइंस के लिए सर? सर मैंने जो अपना अध्ययन में जो शुरुआत की, मैंने साइंस ही पढ़ाई है रेलवे में, स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल बायो भी पढ़ाई है, तो मुझे तो जो अंदाजा लगा वो यही है, एनसीईआरटी थी टोटल, एक एक चीज एनसीईआरटी की थी। और जब हमें शुरुआत की 1-2 शिफ्ट में पता चल गया कि एनसीईआरटी है, तो हमने उसी चीज से चेंज भी कर दिया था, लेकिन बेसिक तो सब कुछ सेम ही है। तो एनसीईआरटी करें ये लोग, और एनसीईआरटी भी 8वीं 9वीं 10वीं, 8वीं 9वीं 10वीं बस रिजल्ट हो जाएगा उससे, पूरा एक एक क्वेश्चन फंसेगा सर। अच्छा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी। अच्छा, मैथ और रीजनिंग सर? मैथ रीजनिंग वही प्रीवियस ईयर, अब तो पता है कि भाई ये नंबर सिस्टम से मुझे लगता है 2000 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, बढ़िया से नंबर सिस्टम के 15-20 जितने टाइप के क्वेश्चन है पढ़े, लगा के प्रीवियस ईयर दबा के उस पर करें प्रैक्टिस 2-2 3-3 बार, वही डिजिट चेंज होंगी, वो कोई नया क्वेश्चन कहां से लाएगा, डिजिट चेंज हो सकती है। सर रेलवे के छात्र काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज पर फोकस करते हैं, और 4 साल 5 साल से अपने रूम में भी लगभग इतने पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज को अप्लाई करके रखा है उन्होंने, उसका हिसाब नहीं है। टेस्ट सीरीज के लिए क्या बोलिएगा सर? मैं तो कहता हूं 100 शिफ्ट से ज्यादा पेपर हुए, अब 100 से ज्यादा में कोई टेस्ट सीरीज लगा पाता है। अब कुछ सबसे अच्छा तो तभी उसी में पता चलेगा ना कि प्रीवियस ईयर में मेरा कितना आ रहा है, अलग अलग शिफ्टों में कितना आया, कौन सी हार्ड थी, कौन सी स्लो थी, उसका भी अंदाजा हो जाएगा और तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अगर कोई छात्र रेलवे का फ्रेश तैयारी कर रहा है, जो ग्रेजुएशन पास किया हो या इंटर पास करके इंटर लेवल वैकेंसी में हो, तो उसको क्या करना चाहिए? विवेक सर की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उनके लिए? 4 चीजें वो शुरुआत में पहले एक बार अपना प्रीवियस ईयर को एक बार ध्यान से टॉपिक वाइज चेक कर ले, पढ़े ना बस इसको देख ले कि हाँ भाई कि मैं ये पढ़ना है तो मुझे इतना पढ़ना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर का पूरा होना चाहिए टॉपिक वाइज का, पहली चीज। तो उससे उसका सिलेबस पता चल जाएगा कितना है, कितना आता है, किस टॉपिक से पता चल जाएगा। फिर वो देख ले कि उसको किस टीचर का समझ में आ रहा है, बस उसका उससे थ्योरी समझता रहे और प्रैक्टिस वहां पे आके करता रहे। पहली बार में 6 महीने में जबरदस्त निकालेगा वो एग्जाम, निकल जाएगा सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर का कहना है कि जनवरी फरवरी में रेलवे की बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये एलपी हो, टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी की जॉब हो, आरपीएफ 10,000 प्लस तो आ ही रही है, बड़ी संख्या में भी वैकेंसी इलेक्शन से पहले देखने को मिल जाएगी। और सर जिस तरह से बता रहे हैं तैयारी को लेकर, स्ट्रेटेजी पर जिस तरह से सर ने चर्चा किया, फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे में सर का एक अलग ही स्थान है। तो इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो करिएगा अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।